अस्सलाम वालेकुम जवानो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर बशारत। आज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, पहली बात यह है कि वो स्क्वायर हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मिलने की पहली कंडीशन क्या है? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जिनके रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स वापस अपने ही आपके इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए कि एक मैट्रिक्स है जिस जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब कैसे हम इसको स्क्वायर कह रहे हैं? क्योंकि इसकी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम। तो 3 इसके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हैं और 3 इसके वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, लिहाजा इसके रोज और कॉलम इक्वल हैं और इसका ऑर्डर है 3 by 3। तो पहली कंडीशन ये पूरी होगी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उसका ट्रांसपोज ले और वो वापस ए के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। देखिए अब ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, मतलब ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो है, ये क्या है 1 2 3 फर्स्ट रो। इसको चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम में। देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो को चेंज करें, सेकंड रो को चेंज करें सेकंड कॉलम में। देखिए सेकंड रो चेंज होगी 2 - 1 4 2 - 1 4, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम एंड हियर थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम। ठीक है 3 4 0। अब ये चेंजिंग करने के बाद देखें क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आया। देखिए फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0। लिहाजा इस मैट्रिक्स पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है अभी तक में, तो लिहाजा ये इक्वल टू ए आ गया। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हमने तो ट्रांसपोज लिया लेकिन मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, तो अपने ए के ही इक्वल रहा। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जो कि सिमेट्रिक हो गया। क्यों सिमेट्रिक हो गया? क्योंकि इसके रोज और कॉलम जब हमने इंटरचेंज किए तो ये मैट्रिक्स वापस ए के इक्वल आ गया, मतलब इस मैट्रिक्स की किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि पहली कंडीशन इनकी यही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। A square matrix is said to be skew symmetric if it is equal to its negative transpose। मतलब आप ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव के ए के इक्वल आ जाए, नेगेटिव ए के, ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए, यानी कि साइन का फर्क आ जाए एंट्रीज में। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसकी जो एंट्रीज हैं उसमें साइन का डिफरेंस आ रहा हो, साइन का डिफरेंस आ रहा हो। जैसा देखिए इस एग्जांपल में ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -1 -3 -1 0। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में इसके एलिमेंट 0 0 हैं, ये भी एक पहचान होती है। प्रिंसिपल डायगोनल में इसके 0 0 0 एलिमेंट हैं। बहरहाल हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए ये फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, तो हमने इसको फर्स्ट रो को चेंज कर दिया किसमें? फर्स्ट कॉलम में। ये देखें इसको हमने इधर चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में। 0 2 3, ये भी 0 2 3 है। तो देखिए इस पे कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। अब ये सेकंड रो है, दिस इज कॉल्ड सेकंड रो, ये सेकंड रो है और देखिए इसको हमने चेंज किया सेकंड कॉलम में, ये इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। देखिए कोई फर्क पड़ा इस पे? यानी कि अभी तक हमने
देखना है कि क्या फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर। देखें ये सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। अब ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो को चेंज करें जी थर्ड कॉलम में, मतलब ये थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, इधर इसको चेंज करें थर्ड कॉलम में, ये ठीक है। तो ये देखिए हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अब मैट्रिक्स को देखें जी, इस पे गौर करें, 0 ये 2 है, ये -2 हो गया, ठीक है 2 है और इधर ये -2 हो गया, ये 3 है, ये -3 हो गया। फर्क पड़ा ना साइन का फर्क नजर आ रहा है। ये -2 है, ये 2 है, 0 0 है, 1 है, ये -1 है, ये -3 है, ये +3 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है, ये। अगर आप इससे माइनस कॉमन निकाल लें तो ये a के इक्वल आ जाता है। अगर माइनस कॉमन निकाल लिया, now look at the entries of it, 0 2 3 0 2 3, -2 0 1 -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 0. So this is equal to negative of a. So after taking transpose of a matrix A, so it is equal to negative of a. Negative of a के इक्वल हो गया, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन एक करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो ये एक्सरसाइज हमने फेडरल बोर्ड की बुक से ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है इस बुक का, जो a इक्वल टू 1 2 0 1, b है 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास दो स्केयर मैट्रिक्स मौजूद है। तो इसमें हमने ये कुछ प्रूव करना है कि a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो हम इनकी दोनों साइड को सॉल्व करेंगे अलग अलग करके। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं जी, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो यहाँ a और b को लिखेंगे, a माइनस बी। अब a मैट्रिक्स लिखा 1 2 0 1 माइनस b लिखा जी 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। ये बार ट्रांसपोज है ना, तो ये होल ट्रांसपोज ले लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे ना। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ। तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0, ये हो गया 1 माइनस 1। देखें 2 माइनस 1 ये लिख दिया, 0 माइनस 2 इधर लिख दिया, 1 माइनस 0 ये लिख दिया। अब 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 2, नहीं -2, बड़े नंबर की साइन आती है साथ, तो 2 है तो इसके साथ माइनस है, तो -2, 1 माइनस 0 1, ये हो गया 0 1 -2 1 होल ट्रांसपोज। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया जी। तो मतलब अब हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो अब ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट रो है, इसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकंड रो है, चेंज कर देंगे इसको सेकंड कॉलम में। ये देखें तो हमने इसको चेंज कर दिया, ये फर्स्ट रो थी, ठीक है, फर्स्ट रो को चेंज कर दिया जी किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, ये देखें फर्स्ट कॉलम में। तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। तो इसी तरह हम सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो क्या है, -2 1, देखिए चेंज कर दें, -2 1, ये इधर चेंज हो गया, ठीक है। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। नाउ तो ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी कि अब इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ट्रांसपोज लेंगे,
फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज माइनस 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। तो अब इनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में। इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। अब तो ट्रांसपोज लेना आप लोगों को आए क्या होगा समझ, यही ये ट्रांसपोज ले लिया, यानी फर्स्ट रो थी 1 2, किधर लिखा फर्स्ट कॉलम में 1 2। ये सेकंड रो थी 0 1, कहाँ लिख दिया 0 1 सेकंड कॉलम में। 1 1 फर्स्ट रो है, किधर लिख दिया फर्स्ट कॉलम में 1 1। 2 0 सेकंड रो है, किधर लिख दिया कॉलम में 2 0। Now we can subtract these two matrices because they are having same order. तो अब इनको किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 minus 1, 0 minus 2, 2 minus 1, 1 minus 0, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 minus 1, 0 minus 2, 2 minus 1, 1 minus 0। तो 1 minus 1 क्या हुआ 0, 0 minus 2 minus 2, ठीक है 2 नहीं होगा, बाल बच्चे इसको 2 लिख देते हैं बड़ी दलेरी के साथ, गलत करते हैं। 0 minus 2 तो मतलब -2, बड़े नंबर की साइन आती है। 2 minus 1 1, 1 minus 0 1। Now look at the both sides. Left hand side is what 0 minus 2 1 1, और राइट हैंड साइड क्या है 0 minus 2 1 1। दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो ये प्रूव हो गया जी, क्या प्रूव हो गया कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, लिहाजा ये इक्वल हो गया आपस में। एक तो यहाँ हमने ये प्रूव करना था साइड। अब हम सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन भी जो है वो करते हैं जी। सो टू प्रूव a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। मतलब आपको पता नहीं जी कि आपने, अब अगर ये कह रहे जी कि इसको प्रूव करें कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको क्या प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक की हमने क्या डेफिनेशन की है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूं तो ये इक्वल टू किसके हो माइनस ए के ट्रांसपोज। इसका मतलब यहां हमें क्या प्रूव करना है, मतलब ये पहले तो हमें a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स फाइंड करना है जी। जब ये फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये ट्रांसपोज लेने के बाद इस चीज के इक्वल आ जाए माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है। मतलब ये डेफिनेशन के मुताबिक a ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a। जिस भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं अगर वो अपने नेगेटिव के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ हमें जो कह रहे हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूव करेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लिहाजा हम a माइनस ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर वो ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर जी। तो हाँ जी, a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स वही है जो पिछली स्लाइड में हमने सिलेक्ट किए हुए थे, 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स वही है। अब इसका ट्रांसपोज लिया, ये दूसरी तरह लिखेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 कहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और 0 1 सेकंड रो है, इसको किधर लिखेंगे सेकंड कॉलम में। देखिए 1 2 0 1 माइनस, अब 1 2 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया क्योंकि फर्स्ट रो है, इसका सिर्फ आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, second row change into second column, 0 1 0 1 1 2 0 1। अब इनको क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग
एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से देखेंगे। 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2, 1 - 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया वापस में। तो 1 - 1 क्या हुआ 0, 2 - 0 क्या हुआ 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0। तो अब ये देखें जी 0 2 -2 और 0 -2 और 0, तो ये A - A ट्रांसपोज आ गया, यानी ये चीज हमने फाइंड कर ली, A - A ट्रांसपोज। आप क्या करेंगे, ये ऊपर इसका ट्रांसपोज एक दफा इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, इसका A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ये मैट्रिक्स के अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे कि ये स्क्यूज मैट्रिक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये एक सिंगल मैट्रिक्स है ना, आप इसको इतना देखें कि A - A ट्रांसपोज, आप देखें कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, अगर ये मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। वो ट्रांसपोज लेते हैं जी इसका, देखिए A - A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू 0 2 -2 0। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, इसको चेंज करेंगे किस में, फर्स्ट कॉलम में। ये सेकंड रो है, सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में। देखिए फर्स्ट रो चेंज होगी 0 2 किस में, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो -2 0 है, किस में चेंज होगी, सेकंड कॉलम में। तो अब इससे माइनस जरा कॉमन निकाल के देखेंगे, देखिए माइनस इससे कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, चेंज द साइन, चेंज द साइन ऑफ द एलिमेंट। 0 0 के साथ तो ना हम नेगेटिव लिखते हैं ना पॉजिटिव, इसलिए 0 0 ही रहेगा। -2 से जब माइनस कॉमन लिया इट बिकम्स 2, और जब इस 2 पॉजिटिव 2 से माइनस कॉमन निकालिए तो इट बिकम्स -2। नाउ लुक एट दीस टू, तो 0 2 0 2 -2 0 माइनस, मतलब ये नेगेटिव के इक्वल आ गया, अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो लिहाजा आप इसको कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ, ये क्या है, ये A - A ट्रांसपोज है, ये वाला मैट्रिक्स है। यानी जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया, ठीक है, अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो लिहाजा अब आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 it is obvious that A - A transpose whole transpose is equal to minus A - A transpose, माइनस इंटू A - A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। लिहाजा ये क्या मैट्रिक्स हुआ जी, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को पहले फाइंड किया A - A ट्रांसपोज को, और फिर इसका ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं जी। अब सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि टू प्रूव B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिंपल है, हमने सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ा है तो फिर हम इस देखें इसमें क्या प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है जी कि B + B ट्रांसपोज, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी कि होल ट्रांसपोज, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, अपने आप के इक्वल। इन ट्रांसपोज लेने पे इस पे कोई फर्क ना पड़े तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ B और B ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया, हमने ट्रांसपोज लिया और मैट्रिक्स वही रहा, कोई फर्क ना आया, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे देखिए अब B वही है जो हमने पहली स्लाइड में मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब उसका स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब उसको आप रोज और कॉलम को कहेंगे कि ये इसके रोज और कॉलम इक्वल हैं।
ठीक है। तो 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0 ये तो है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, 1 1 2 0 का ट्रांसपोज लें। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, यानी ये फर्स्ट रो है, इसको कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम है, 1 1 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और ये सेकंड रो है, इसको कहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम में। यानी कि फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। हमने सिर्फ इसका ट्रांसपोज लिया, इसका नहीं लेना, ये तो बी है, ये बी ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये हाँ यहाँ ट्रांसपोज ले रहे हैं, जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। Now these two matrices are conformable for addition because they have the same order, 2 by 2, 2 by 2, 2 rows, 2 column. Now we can add. First add in first, second add into second element, third element add into third element, fourth element in add into fourth. Add करें 1 plus 1, फिर 1 plus 2, 2 plus 1, 0 plus 0. 1 plus 1, 1 plus 2, 2 plus 1, 0 plus 0. तो 1 plus 1 क्या हुआ जी, 2. 1 plus 2, 3. ये भी नहीं आता. 2 plus 1, 3. 0 plus 0, 0. ओके, 2 3 3 0. अब ये मैट्रिक्स आ गया जो इन दोनों के एडिशन से आया है, इन दोनों के एडिशन से आया है, b plus b ट्रांसपोज, b plus B transpose 2 3 3 0. Now we are going to take transpose of this matrix. Transpose लेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये तो सिमेट्रिक है, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ठीक है, नाउ टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ B plus B ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, B plus B ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लें, इन फर्स्ट रो को चेंज करें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को चेंज करें सेकंड कॉलम में। इज देयर एनी डिफरेंस आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज? देखें 2 3 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो ही रही, 3 0 सेकंड रो थी, ये सेकंड रो ही रही। हमने तो इसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं आया, इस पे कोई फर्क नहीं आया। जब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 और 2 से ये 1 ये है, देखें 2 3 3 0, सेकंड क्या है 2 3 3 0, तो दोनों इक्वल है, यानी ट्रांसपोज भी लिया लेकिन मैट्रिक्स वही रहा जो 1 में है। हमने तो इसका ट्रांसपोज लेके किया ना, लेकिन मैट्रिक्स पे तो कोई फर्क नहीं आया। तो B plus B ट्रांसपोज इक्वल टू B plus B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बावजूद ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, तो ये हो गया जी, इट इज सिमेट्रिक। तो बच्चों ये थी कुछ यानी क्वेश्चन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। यानी हमने शुरू में पढ़ा जी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल टू हो जाए वापस अपने ही ए मैट्रिक्स का। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लिया और वापस ए के इक्वल हो गया तो वो सिमेट्रिक है। और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, तो फिर आप इसके क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।